इंसान क्या है? हड्डी और मांस का एक शरीर, उसमें सोच विचार करने की क्षमता, कुछ इमोशंस और एक मेमोरी। चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या सबसे गरीब, चाहे वो दुनिया का सबसे खुश आदमी हो या सबसे दुखी, हमारे नाम में फ़र्क है, पर हम सब इन्हीं 4-5 चीज़ों से मिलकर बने हैं। जब हम इन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं तब हमारा जीवन बदलने लगता है। जो इंसान अपनी सोच, समझ, भावनाओं और आदतों में जितना सुधार करता है, उसकी ज़िंदगी उतनी ही ऊपर उठ जाती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 ऐसे पॉइंट जिनको जान के और अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी हम खुद लें और दूसरों से उम्मीद ना लगाएं। इस पृथ्वी पर हर इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी रहा है। हर इंसान अपने सुख और अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए जी रहा है और यही सत्य है। कोई और इंसान हमारे सपने पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, इसलिए हम भूल कर भी ये ख्याल ना रखें कि कोई और हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेगा। अगर हमें एक बेहतर लाइफ जीनी है तो अपने जीवन की जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी। जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ही उसके लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे। दूसरी ज़रूरी चीज़ है खुद को अच्छे से जानना, अपने विचारों को और भावनाओं को और अपनी आदतों को। इस धरती पर ज़्यादातर लोग ऑटोमेटिकली जी रहे हैं और खुद को ठीक से जानते ही नहीं। जब तक हम खुद को ठीक से जानते ही ना हों तो खुद में क्या क्या बदलाव करने हैं ये कैसे जानेंगे। अब सवाल है कि खुद को हम कैसे जानें, और जवाब बहुत ही आसान है, हम खुद पर ध्यान दें। हम जिस चीज़ पर अच्छे से ध्यान देते हैं उसकी हमें जानकारी हो जाती है। अपने आप से अलग होकर अपने विचार, अपनी भावनाओं और आदतों को ऐसे देखो जैसे तुम किसी और को देख रहे हो। हमें पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार चलते रहते हैं, कौन से इमोशंस हमारे अंदर बार बार पैदा होते हैं। क्या मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है? क्या मैं छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता हूँ? क्या मैं इमोशनली वीक हूँ? मेरे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं? क्या मैं अपने मन का गुलाम हूँ या मन पर मेरा कंट्रोल रहता है? हम जितनी गहराई से और अच्छे से खुद को जानेंगे, समझेंगे, उतना ही हम अपने अंदर सुधार कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है ये जानना कि आपकी ज़िंदगी के लिए सही क्या है और गलत क्या, और जो सही है उसे चुनें और उसको जिएं। समझदार इंसान वही है जो ये जानता है कि प्रोडक्टिव क्या है और नॉन प्रोडक्टिव क्या, जो ये जानता है हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या, उसके लिए बुरा क्या है और अच्छा क्या। समझदार इंसान ये जानता है कि किन चीज़ों को ना बोलना है और किन चीज़ों को हाँ, किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ से किन चीज़ों को बाहर निकालना है। गलत संगति का त्याग करो, गलत खान पान का त्याग करो, फालतू की गॉसिप्स और सोशल मीडिया से बचो, बेकार की चीज़ों में ना उलझ के अपनी इंद्रियों को, मन, बुद्धि और शरीर को अपने लक्ष्य की ओर लगाओ। हमारे अच्छे जीवन के लिए और हमारे गोल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, जब हमें इसकी क्लैरिटी होगी तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। खुद को अपग्रेड करने के लिए चौथी ज़रूरी चीज़ है कीप लर्निंग। जो लोग सीखते रहते हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम सीखना बंद कर देते हैं हमारी ग्रोथ रुक जाती है। बुक्स पढ़ें, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज करें, ट्रेनिंग लें। जितना आप ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनते जाते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनते जाते हैं, आपकी लाइफ इम्प्रूव होती जाती है। इसलिए सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंडसेट पर काम करते रहें, अपनी स्किल्स पर काम करते रहें। पांचवी चीज़ है बी करेजियस। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करना बिल्कुल छोड़ दो। ये मेरी ज़िंदगी है, इसको कैसे जीना है ये मैं तय करूँगा। हर रोज़ खुद को ये याद दिलाएं कि ज़िंदगी एक छोटा सा खेल है, एक बेशकीमती अपॉर्चुनिटी है। 40-50 साल बाद हम मर जाएंगे और ये खेल ख़त्म हो जाएगा। मरना निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम फिर से वापस जाकर उस शून्य में मिल जाएंगे जहाँ से हम आए थे,
और पता नहीं फिर से ये मनुष्य जीवन की अपॉर्चुनिटी दोबारा हमें कितने करोड़ साल बाद मिलेगी। इसलिए लोग क्या कहते हैं उनकी फिक्र बिल्कुल मत करना, जो सही है उसी रास्ते पर चलना। लोगों को खुश करने में अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करना। पॉइंट नंबर 6 है, आसान लक्ष्य की जगह मुश्किल लक्ष्य को चुनें। ज़्यादातर इंसान कामयाब होने के लिए आसान या सरल रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जिससे वो मेहनत से और मुश्किलों से बच सकें। पर ऐसे लोगों के सफल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आसान काम में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम कोई ऐसा लक्ष्य बनाते हैं, काम चुनते हैं जो मुश्किल हो, जिसमें ज़्यादा चैलेंजेस हों और जिसमें सफल होने में लंबा समय लगे, जिसमें 5 या 10 साल की तैयारी लगे, उसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है और सफल होने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं। कोई अगर आपसे कंपटीशन करना भी चाहेगा तो पहले उसे भी 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा और तब वो आपके पास पहुंचेगा, लेकिन तब तक आप उससे और आगे निकल चुके होंगे। इसलिए शॉर्टकट्स और इजी चीज़ों की जगह मुश्किल और टफ चीज़ों को करने की आदत डालें और छोटे लक्ष्य नहीं, बड़े लक्ष्य बनाएं। 7वीं ज़रूरी चीज़ है, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, कमाओ, सेव करो और बहुत समझदारी से खर्च करो। कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है पर गंवाना बहुत ही आसान। हम सबको अपना जीवन चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसों के आज के ज़माने में जीना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाओ और इंडिपेंडेंट बनो। जब हम अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी सकते। हमें उन लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है जिन पर हम डिपेंड होते हैं। अगर अपने ढंग से ज़िंदगी जीनी है तो सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। पैसों को सेव करने की आदत डालो, जिससे ज़रूरत के वक्त आपको लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर आप इन्वेस्ट कर सकें, उनको खरीद सकें। पॉइंट नंबर 8 है, लोगों के साथ काइंड एंड रेस्पेक्टफुल रहें, उनके साथ भी जिन्हें आप पसंद नहीं करते। कुदरत ने, परमात्मा ने हर इंसान को अलग बनाया है। हम सबकी सोच और समझ अलग अलग होती है। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जब कोई हमारे विचारों से मेल नहीं खाता, जब कोई हमारे जीने के ढंग को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम उन लोगों के लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं, हम उन लोगों को बुरा समझने लग जाते हैं। ये सही नहीं है। अपने दिल में किसी के लिए भी अगर हम नफ़रत या नाराज़गी रखते हैं तो हम खुद को ही गंदा कर रहे हैं। जो लोग आपके विचारों से मेल नहीं खाते या जिन्होंने कभी आपको इमोशनली परेशान किया है या किसी और तरीके से परेशान किया है, तो उनसे दूरी बना के रखें, पर अपने अंदर उनके प्रति नफरत ना रखें। हर इंसान की अलग सोच और समझ होती है। इस सत्य को हम हैप्पीली एक्सेप्ट करें और सभी लोगों के लिए काइंड और रिस्पेक्टफुल रहें। पॉइंट नंबर 9 है, लर्न टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। बुरे समय और बुरी परिस्थिति में भी उसमें छुपी हुई अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करें। अपने नज़रिए को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना सीखें। एक आदमी का बिल्कुल नया मकान बना था, वो गिर गया। लोगों ने उससे पूछा, आपको दुख तो बहुत हुआ होगा, पर जिसका मकान गिरा था उसने कहा, मुझे बस थोड़ा सा ही बुरा लगा, क्योंकि हम अगले दिन ही उस घर में शिफ्ट करने वाले थे। अगर तब ये गिरता तो मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता। घर तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन जिंदगियां वापस नहीं आती। अच्छा हुआ एक दिन पहले गिर गया, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा परिवार बच गया। इसे कहते हैं समस्या को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वो जल्दी से हारते नहीं और दुखों से, मुश्किलों से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। बुरे समय और परिस्थिति में भी उसमें छुपी हुई अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 10 है, लर्न टू मोटिवेट योर सेल्फ। लर्न द आर्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ज़्यादा मोटिवेशन मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस और कम मोटिवेशन का मतलब कम प्रोग्रेस। ये सीधा सा फॉर्मूला है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था, कुछ भी नया सीखने के लिए और कुछ पाने के लिए काबिलियत से ज़्यादा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग काबिल तो होते हैं पर मोटिवेशन नहीं होता और लाइफ में
पीछे रह जाते हैं। वहीं कुछ लोगों में मोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है कि कम स्किल्ड होते हुए भी, कम टैलेंटेड होते हुए भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं। जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तब हम शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, पर धीरे धीरे हमारा उत्साह कम हो जाता है और हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। अच्छी आदतों के लिए, अच्छे कामों के लिए, खुद को लगातार प्रोडक्टिव और राइट ट्रैक पर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है खुद को मोटिवेट करते रहना, खुद को बार बार ये याद दिलाना कि ज़िंदगी को नर्क बनाना है या स्वर्ग, दुखों को चुनना है या सुखों को। और अगर सुखद जीवन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते पर डटे रहना होगा, मुश्किलों को सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा। ये याद रखना होगा कि आलस और आराम की चाह सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करती है। हर रोज़ अपने आप को मोटिवेट करें और अपने उत्साह को कम ना होने दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं गौरव दुबे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।